A Limited of United Kingdom has highlighted the question, imported some chemical worth $3,64,897 from one of the US supplier. तो यूके का एक कंपनी है, उन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया है और उन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया है यूएस से. द अमाउंट इज पेएबल इन 6 months टाइम. तो क्रेडिट पीरियड हमको दे रखा है 6 महीने का. द रिलेवेंट स्पॉट एंड द फॉरवर्ड रेट्स आर एज अंडर. स्पॉट रेट दे रखा है, 6 महीने का फॉरवर्ड रेट दे रखा है. द बोरोइंग रेट्स इन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर 7% एंड 6% रिस्पेक्टिवली. तो पाउंड करेंसी का और डॉलर करेंसी का बोरोइंग का रेट दे रखा है और डिपॉजिट का रेट भी दे रखा है. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर पाउंड करेंसी एंड डॉलर करेंसी we have been provided with the borrowing rates are 7% and 6%, and deposit rates are 5.5 and 4.5. तो हमको rate of interest दे रखा है. Of course, higher is the rate for borrowing and lower is the rate of the investment. Okay. The currency options are available. This is important. Highlight the question. The currency options are available, under which one option contract is for 12,500 UK pound. तो फ्रेंड्स ये क्या बताना चाहता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. ये हमको ऐसा बताना चाहता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हमको ट्रांजैक्शन करना है तो we will do the transaction for 12,500 UK pound or in multiple of the same. I give you an example like this. Friends, स्टॉक मार्केट में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता था पहले, अभी नहीं है. स्टॉक मार्केट में ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता था जिसका नाम है ऑड लॉट एंड मार्केट लॉट. ऑड लॉट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सॉरी, मार्केट लॉट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी का मार्केट लॉट है 100 शेयर्स फॉर एग्जांपल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिलायंस कंपनी के शेयर्स है ना 100 या उसके मल्टीपल में ही खरीदने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे. यानी जब भी मैं खरीदूंगा ना तो मैं 100 शेयर खरीद सकता हूँ, 200 खरीद सकता हूँ, 300 खरीद सकता हूँ. अगर मुझे 50 शेयर खरीदना है तो खरीद सकता नहीं हूँ. ऐसा कॉन्सेप्ट पहले होता था. सपोज कि मैंने 100 शेयर खरीदे और लेट अस से दैट 1:2 का बोनस इशू आया, यानी फॉर एवरी 2 शेयर्स मेरे को 1 शेयर का बोनस मिलेगा. तो 100 डिवाइड बाय 2 मेरे को 50 शेयर्स मिले. तो मुझे अगर पूरे के पूरे 150 शेयर्स बेचने हैं तो उसमें से 100 शेयर्स जो होते हैं ना वो मार्केट लॉट में बिकते हैं और जो 50 शेयर्स होते हैं ना वो ऑड लॉट में बिकते हैं. दैट वाज द कांसेप्ट ऑड लॉट एंड मार्केट लॉट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको दे रखा है दैट्स द करेंसी ऑप्शन में जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो 12,500 पाउंड एक साथ आपको बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा ऐसा. एंड वी कैन सी दैट्स वी आर अ यूके कंपनी. तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स? हमको करना है सेल ऑफ पाउंड एंड परचेज ऑफ डॉलर करना है ना. Why? Because we are required to say purchase dollar for making payment to the supplier. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स हमको कि आपको 12,500 पाउंड या उसके मल्टीपल में ही आपको पाउंड बेचना पड़ेगा, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको. तो ऑप्शन प्रीमियम for the pound at a strike price of $1.70 per pound is $0.037 for call option and 0.096 for put option. तो फ्रेंड्स ऑप्शन में दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं. एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन का सिंपल मीनिंग ऐसा होता है फ्रेंड्स, राइट टू परचेज फ्रॉम ऑप्शन होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. और पुट ऑप्शन का मीनिंग ऐसा होता है राइट टू सेल फ्रॉम अगेन ऑप्शन होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं इसका नोट आपको लिखवाता हूं फ्रेंड्स, डोंट वरी. कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू परचेज और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल. Time period of option is provided 6 months. The company has 3 choices: forward cover, money market, and currency option. Which of the alternatives is preferable by the company? That is the question. Now we are going to discuss the third alternative, and the third alternative is currency option. I request all of you to write an answer along with me. With the writing answer, we will understand. Heading right down currency option. Everybody is requested to pay attention. Question में हमको ऐसा दे रखा है that the strike price or the exercise price is $1.70 per pound. That is the exercise price or strike prices here. So what we have to do, dear students, हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा that's using the exercise price कितना अमाउंट हमको पे करना है. चलो write an answer along with me. Working out number 1, calculation of amount of pound to be paid to purchase required dollar. तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉलर और पाउंड एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है $1.70 is equal to 1 pound. Consideration is $3,64,897 is equal to this amount of pound. 3,64,897 into 1 divided by 1.70. यानी हमको बेचना पड़ेगा 2,14,645
0.29 पाउंड, इतना पाउंड हमको बेचना पड़ेगा। नाउ जब हम लोग पाउंड बेचने जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, लेट्स से वी आर रिक्वायर्ड टू सेल 12,500 पाउंड और इन मल्टीपल ऑफ दैट ओनली। तो यूजिंग दिस 12,500 पाउंड इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट कि हमको कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है। Any question to write down for the answer? Working out number 2, calculation of number of contracts to be entered upon. We understand से अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो हम लोग 12,500 पाउंड एक साथ बेचेंगे। हमको बेचना है 214,645.29 पाउंड, तो हमको इतना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ेगा। 214,645.29 into 1 divided by 12,500. That comes to 17.17 contracts. Okay, yani this is the number of contracts to be entered upon to purchase the required dollar, which we will pay to the supplier. Now friends, over here at this point of time, as a student you have an alternative either to do answer by entering into 17 contracts or to do answer by doing 18 contracts. We understand that we have a choice, that's to do answer by either of the method. तो 17 कॉन्ट्रैक्ट से अभी हम लोग समझते हैं आंसर। 17 कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो 17 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 17.17 कॉन्ट्रैक्ट से कम है। तो अगर हम लोग 17 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे देन इन दैट केस ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो हमको पेमेंट करना है सो दैट वी विल नॉट बी एबल टू कवर अप बाय एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि एक्सचेंज रेट का है $1.70 पर पाउंड। 17 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग 12,500 पाउंड को बेचेंगे, यानी हमने कितना बेचा 2,12,500 पाउंड बेचा। एक पाउंड के सामने हमको $1.70 मिलेगा, सो इनटू 1.70 यानी हमने कितना पे किया 3,61,250 यूएस डॉलर का अरेंजमेंट किया। अच्छा, हमको अरेंजमेंट कितना करने का था 364,897 18 डॉलर का अरेंजमेंट करना था। सो देयर वुड बी अ शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कितना होगा 3,647 डॉलर। ना ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसके लिए से वी विल एंटर इनटू सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमको ऐसा देखने का जरूरी नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट्स इट टू चेक कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सस्ता है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मनी मार्केट हेज सस्ता है। For this amount of the shortfall, say we can simply enter into the forward contract for conversion of the pound into dollar, that is sell of pound and purchase of dollar 3647 to cover the shortfall. इतना जो मैंने आपको समझाया वो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ amount of dollar to be purchased in forward contract। उसमें लिखो टोटल अमाउंट $364,897 लेस पेमेंट इन ऑप्शन, उसमें हम लोग लिखेंगे 17 into 12,500 into $1.7 per pound। So 1717 into 12,500, तो इतना हम लोग पाउंड बेचेंगे। फॉर एवरी पाउंड हमको $1.70 मिलेगा, तो 3,61,250 डॉलर का अरेंजमेंट हो गया। So there is a shortfall. What is the amount of shortfall? It is 3,647। इतने अमाउंट ऑफ डॉलर का शॉर्टफॉल होगा एंड फॉर दिस हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल इन पाउंड टू कवर शॉर्टफॉल। उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इट इज सेल ऑफ पाउंड एंड परचेस ऑफ डॉलर। इतना पाउंड हमको बेचना है टू परचेस $3,647।
क्वेश्चन में हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये रहा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इन्फॉर्मेशन. So using this forward exchange rate information, we will calculate and say what is the amount which is payable. I request all of you to write an answer along with me. It is 1.5455 slash 1.5609 dollar per pound. We will convert the pound into dollar and for every 1 pound हमको कम डॉलर मिलेगा, यानी ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा. So it is dollar and pound. 1.5455 dollar is equal to 1 pound. So $3,647 is equal to this amount of pound. So 3,647 into 1 divided by 1.5455. 3647 divided by 1.5455. So it comes to 2,359.75. इतना अमाउंट ऑफ द पाउंड हमको पे करना पड़ेगा टू कवर द शॉर्टफॉल. नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली क्या होगा, लेट्स से जब भी हम लोग ऑप्शन बाय करते हैं, एट दैट टाइम वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम. तो यहाँ पे हमको से ये प्रीमियम का इंफॉर्मेशन दे रखा है. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, द ऑप्शन प्रीमियम फॉर द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ $1.70 per pound is this amount of the dollar for call option and this amount of the dollar for put option. ऐसा हमको दे रखा है. So what I'm writing dear students over here, working note number 3, calculation of amount of premium, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं डॉलर करेंसी. तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पे हमको दे रखा है, लेट्स से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इन डॉलर करेंसी. दिस इज द प्रीमियम फॉर कॉल ऑप्शन प्रीमियम एंड दिस इज द प्रीमियम फॉर पुट ऑप्शन. लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक डियर स्टूडेंट्स. हम लोग यहां पे ऐसा समझते हैं कि हम लोग ऑप्शन ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉल एंड पुट. प्रीमियम इज गिवन. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसा हमको ऐसा समझने का है, लेट्स से वी आर डूइंग द ऑप्शन ट्रांजैक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू डॉलर. This is what's the option transaction. Now listen carefully that the lot size is provided to us in pound currency too. So what happens, let's say we understand that we have to purchase right to sell pound, and when you purchase the right to sell, उसका मतलब ये है friends, let's say you require to purchase put option. So over here we understand like this. A लिमिटेड, ये जो यूके का कंपनी है, इज रिक्वायर्ड टू परचेस पुट ऑप्शन, कॉमा, दैट इज परचेसिंग राइट टू सेल पाउंड. ओके, नाउ पुट ऑप्शन अगर हमने खरीदा है, देन दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट यू हैव टू पे इन डॉलर करेंसी. तो यहां पे हम लोग को सबसे पहले डॉलर करेंसी का प्रीमियम फाइंड करना है, डॉलर एंड पाउंड. व्हेन यू परचेज द राइट, यू परचेज राइट टू सेल 1 pound, you have to pay premium of this amount of dollar, 0.096. So this is the premium that you have to pay for purchasing right to sell 12,500 into 17. इतना पाउंड बेचने का मुझे राइट खरीदना है, 12,500 into 17, that comes to 2,12,500. अच्छा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज 2,12,500 into 0.096. That comes to 20400 US dollar. Now इतना हमको डॉलर पे करने का है. And importantly friends, as we already have discussed, dear students, the premium is required to be paid right now. यानी हमको क्या करने का है, हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट्स का इस्तेमाल करना है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ द प्रीमियम. तो स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको ये दे रखा है. So at that rate, we are required to make the payment of the premium. So I request all of you to write an answer. Working out number 4, calculation of प्रीमियम पेमेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं पाउंड करेंसी.
उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, स्पॉट ट्रांजैक्शन, इट इज सेल ऑफ पाउंड एंड परचेस ऑफ डॉलर। कुछ एक अमाउंट का पाउंड सेल किया जाएगा टू परचेस दिस अमाउंट ऑफ डॉलर। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है हमको 1.5617 स्लैश 1.5673, इट इज डॉलर पर पाउंड। ओके, नाउ फॉर कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू डॉलर हमको कम डॉलर मिलेंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर डॉलर पाउंड 1.5617 डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड। सो $20,400 इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ पाउंड। तो आंसर होगा 20,400 into 1, that does not make a sense, divided by 1.5617, that comes to 13,062.69 पाउंड। यानी इतना अमाउंट ऑफ द पाउंड हमको बेचना पड़ेगा। Now we are required to make the calculation of the final answer. So calculation of टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं पाउंड करेंसी टर्म में। सबसे पहले यू हैव टू मेक द पेमेंट इन ऑप्शन। वी अंडरस्टैंड दैट से 17 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने एंटर किया है इनटू 12,500, दैट कम्स टू 2,12,500। Next, payment in forward. We understand that जितना भी shortfall है ना उसके लिए we will enter into the forward और the amount that we have to pay is 2359.75. उसके बाद premium. Amount of the premium that we have to pay is this 13,062.69. We understand dear students that ये जो पेमेंट करना है हमको वो 6 महीने के बाद करना है, ये जो पेमेंट करना है वो भी 6 महीने के बाद करना है, ये जो पेमेंट करना है वो हमको आज करना है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीमियम आज पे करना है ना डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए वी रिक्वायर टू टेक इनटू अकाउंट से द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इन अ वे दैट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कांसेप्ट हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम इट इज 13,062.69 इनटू, आप लोग देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन को दे रखा है। यू हैव टू फोकस ऑन यूके, तो यूके का बोरोइंग रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 7%। आप लोग देख सकते हो दैट्स द यूके यानी कि पाउंड करेंसी का बोरोइंग रेट दे रखा है हमको 7%। तो उसका 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 13,062.69 इनटू 7% डिवाइडेड बाय 2 यानी 457.19। अच्छा, so now this is the way we make the calculation of the total cost, 2,12,500 plus 2359.75 plus 13,062.69 plus 457.19, इन सबका टोटल होता है 2,28,379.63। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। ये जो टोटल कॉस्ट है उसको हमको पहले दो अल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करना है और तीनों में से जो अल्टरनेटिव का खर्चा सबसे कम है उसको हमको सेलेक्ट करना है। आंसर डिसीजन, उसमें फॉरवर्ड मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज एंड ऑप्शन मार्केट हेज, तीनों तीन का कंपैरिजन किया जाएगा। एज फार एज फॉरवर्ड मार्केट हेज इज कंसर्न, इन दैट से द अमाउंट पेएबल इज 2,36,103, मनी मार्केट हेज का है 2,36,510 और ऑप्शन मार्केट हेज का है 2,28,379.63। We understand that the option market hedge का खर्चा सबसे कम है and there is a further possibility कि ये खर्चा और भी रिड्यूस हो सकता है। ये खर्चा और रिड्यूस क्यों हो सकता है फ्रेंड्स? Because we understand that say it may happen that say we will not exercise our contract to purchase the dollar in option transaction in a way that say ऐसा हो सकता है कि हमको स्पॉट मार्केट में और सस्ता डॉलर मिले। Over here say we are having a contract to purchase the dollar currency at the rate of $1.70 per pound। इन अ वे दैट से हम लोग एक पाउंड बेचेंगे तो हमको $1.70 मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि स्पॉट मार्केट में हमको एक पाउंड के सामने $2 मिले। Then in that case, so we will allow our contract to lapse, and in that case, our cost will further reduce.
तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा मैक्सिमम कॉस्ट है, इससे हमारा कॉस्ट नीचे जा सकता है पर उसके ऊपर कभी भी नहीं जा सकता है। और दूसरा मैं आपको क्या क्लियरली समझाना चाहता हूं कि फॉरवर्ड मार्केट हेज या मनी मार्केट हेज में ये जो हमारा खर्चा है वो फिक्स खर्चा है, नाइदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज नॉर इट इज गोइंग टू डिक्रीज। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये खर्चा रिड्यूस होने का, ये खर्चा रिड्यूस होने का, दैट इज कम होने का पॉसिबिलिटी है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स मैं करेंसी ऑप्शन का वर्किंग रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि कितने पाउंड हमको बेचने पड़ेंगे। फॉर एवरी 1 पाउंड हमको 1.70 डॉलर मिलेगा। सो फॉर 364897 डॉलर हमको 2,14,645.29 पाउंड बेचने पड़ेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो 12,500 पाउंड हम लोग एक साथ बेचेंगे या एक साथ खरीदेंगे। यहाँ पे बेचने का है, इसलिए हम लोग बेचने का बात कर रहे हैं। 2,14,645.29 पाउंड हमको बेचना है। So we have to enter into 17.17 contracts. But of course, entering into the fraction number of the contracts are not allowed. That is the reason हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 17 contracts में enter कर रहे हैं। 18 contracts से भी आंसर किया जा सकता है। 17 contracts में क्या होगा, 17 is less than 17.17, इसलिए of course there would be a shortfall। यानी क्या होगा, let's say 17 contracts into 12,500, यानी इतना पाउंड बेचेंगे into 1.7, यानी इतना डॉलर का हमारा बंदोबस्त होगा इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली हमको जो पेमेंट करना है वो करना है 3,64,897। दैट इज द रीजन से देयर इज गोइंग टू बी अ शॉर्टफॉल। हाउ मच, 3647। जितना अमाउंट ऑफ द डॉलर का शॉर्टफॉल होगा फ्रेंड्स, फॉर दैट अमाउंट वी विल एंटर इनटू सो द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, इट इज कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू डॉलर। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल इन पाउंड करेंसी से टू कवर द शॉर्टफॉल, सेल पाउंड एंड परचेज डॉलर। हमको यहाँ पे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है 1.5455, 1.5609। So this is the amount of the pound which is required to be paid। अच्छा, उसके बाद हम लोग प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे इन डॉलर करेंसी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डॉलर करेंसी में प्रीमियम दे रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। हमको कॉल ऑप्शन का भी इंफॉर्मेशन है, पुट ऑप्शन का भी इंफॉर्मेशन है। हमको यहाँ पे क्या देखने का फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ऐसा देखने का कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, और दूसरा हमको देखने का लेट्स से हमको अंडरलाइंग असेट कौन सी करेंसी में दे रखा है, पाउंड करेंसी में दे रखा है। इसका मतलब ये है वी परचेज राइट टू सेल पाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से वी परचेज पुट ऑप्शन। In a way that's we purchase right to sell pound। हम लोग एक पाउंड बेचने का राइट खरीदते हैं, यानी दैट केस इतना अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पे करना पड़ता है। For 17 contracts we are required to pay this amount of the dollar in form of premium, that comes to $20,400 डॉलर। इतना प्रीमियम हमको आज पे करना पड़ेगा। सो प्रीमियम पेमेंट के लिए we will enter into the spot transaction, conversion of the pound into dollar, and we understand that हमको एक पाउंड के सामने कम डॉलर मिलेगा। So for $20,400 we have to pay this amount of the pound in form of premium। उसके बाद टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना पे किया उसका कैलकुलेशन किया हमने, फॉरवर्ड में कितना उसका कैलकुलेशन किया, प्रीमियम कितना उसका कैलकुलेशन किया, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। वी अंडरस्टैंड ऐसे जितना भी हमारा प्रीमियम का पेमेंट है अपफ्रंट, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे एंड विल कैलकुलेट द प्रीमियम, एंड दैट इज द वे द टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। ये टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन पहले तो अल्टरनेटिव के साथ किया जाएगा, और जो अल्टरनेटिव में सबसे कम खर्चा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। And one more beauty of the option contract is this expense may further reduce if at all the spot rate is more beneficial for you। That is what we understand। Friends, हम लोग ये आंसर वापस 18 कॉन्ट्रैक्ट से भी करेंगे। So heading write down 18 contracts, and I want you to make the calculation of the answer for 18 contracts and put your answer in the chat box। अगर हम लोग फ्रेंड्स 18 कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो 18 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, 17.17 से ज्यादा है। In that case we will be having such the excess amount of the dollar। I request you to write an answer along with me। Working out number 1, calculation of excess dollar to be received। अच्छा, हमको excess dollar मिलेगा। In that total amount, सबसे पहले मैं total amount का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। It is 18 contracts into 12,500, that is the lot size, into 1.7। that comes to 382,500। less payment of consideration 364,897, यानी एक्स्ट्रा कितना होगा 17,363, 17,603।
So this is what we understand is excess amount. This is what we understand is in a dollar currency. ये जो हमको एक्स्ट्रा डॉलर मिला फ्रेंड्स, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? They require to convert that into pound currency. So we will enter into the forward contract. Working note number 2. Calculation of amount of pound to be received. अच्छा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. It is conversion of the dollar into pound. कितना डॉलर हमको मिलेगा? 17603. और उसके सामने हमको इतने पाउंड मिलेंगे. अच्छा, अगेन हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा. दिस रेट it is 1.5455 slash 1.560. It is dollar per pound. Conversion of the dollar into pound. तो इतने डॉलर का हमको 1 पाउंड मिलेगा. डॉलर पाउंड 1.5609 डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द डॉलर. उसका हमको कितना पाउंड मिलेगा वो हमको कैलकुलेट करना है. अच्छा, so we understand like this that 17603 into 1 divided by 1.5609 that comes to 11,277.47. यानी इतना अमाउंट ऑफ द पाउंड हमको मिलेगा इफ एट ऑल वी एंटर इनटू मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं प्रीमियम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. And we understand that we are required to make the calculation of the interest on premium. Working note number 3. Calculation of the premium. Again हमको वो डॉलर करेंसी में कैलकुलेट करना है. जो हमने आगे डिस्कशन किया वो पॉइंट तो सेम ही रहेगा. Yeah, that's we will enter into the put option contract. So we purchase right to sell 1 pound. We are required to make the payment of the premium that comes to $0.096. This is the put premium. Okay, we understand that it is 18 contracts into 12,500. 18 into 12,500 यानी 2,25,000 पाउंड बेचने का हमने राइट खरीदा है. So this is the amount of the dollar premium which is required to be paid. That comes to 0.096 into 2,25,000 divided by 1 into 0.096. That comes to $21,600. अच्छा, तो इतना डॉलर हमको पे करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4. कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम इन पाउंड करेंसी. तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? स्पॉट ट्रांजैक्शन. सर स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्योंकि हमको प्रीमियम आज पे करना है. अच्छा, इट इज सेल ऑफ पाउंड एंड परचेस ऑफ डॉलर. इतना पाउंड हमको बेचना है to purchase $21,600. That is what we understand. Achha. We understand that over here the spot exchange rate information is given. Let's say this is the rate. So it is 1.5617 slash 1.5673. It is dollar per pound. Sell of pound and purchase of dollar. हमको पाउंड के सामने क्या मिलेगा? कम डॉलर मिलेंगे. So it is dollar pound. 1.5617 dollar is equal to 1 pound. So for $21,600, this is the amount of the pound. So finally the answer would be 21,600 into 1 that does not make a sense divided by 1.5617. That comes to 13,831.08 UK pound. यानी इतने पाउंड का हमको पेमेंट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द प्रीमियम आज. That is what we understand. उसके बाद एज यूजुअल टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. I request you to calculate the answer of the total cost and put your answer in the chat box. टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? I request all of you to write down answer along with me. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेमेंट इन ऑप्शन ट्रांजैक्शन. How many contracts are entered upon? 18. What is the lot size? 12,500.
सो वी अंडरस्टैंड इट इज 18 into 12,500, यानी हम लोग 2,25,000 पाउंड बेचेंगे। उसके बाद हमको प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट ऑफ द प्रीमियम होगा? 13,831.08। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कितना होगा? 13,831.08 into 0.07 into 6 divided by 12. That is the interest on premium. So 13,831.08 into 7% divided by 2. 484.09. तो ये तीन हमारा एक्सपेंसेस हुआ। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे? We will deduct, that is less amount received इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमको कितना अमाउंट मिलने वाला है फ्रेंड्स? हमको इतना अमाउंट मिलने वाला है ना। वी आर गोइंग टू परचेज फॉर्म, यानी इतना हमको रिसीव होने वाला है। 11,277.47। सो टू दैट एक्सटेंट हमारा कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा। यानी पहला 3 हमारा खर्चा है और लास्ट में जो हमको रिसीव होगा, टू दैट एक्सटेंट हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। सो 2,25,000 प्लस 13,831.08 plus 484.09 minus 11,277.47. So 228,037.70. And this is the amount which we are required to bear. In a way that's ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ये जो टोटल कॉस्ट का हमारा अमाउंट है उसका कंपैरिजन किया जाएगा वापस फॉरवर्ड मार्केट हेज और मनी मार्केट हेज के साथ। सो वी अंडरस्टैंड एट से फाइनली डिसीजन इन दैट फॉरवर्ड मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज एंड ऑप्शन मार्केट हेज। फॉरवर्ड मार्केट हेज का अमाउंट है 2,36,103, मनी मार्केट का है 2,36,510 और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का है 2,28,037.7। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डिसीजन सेम ही रहता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है that our decision will change, ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है। We understand that either of the method is acceptable. ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको दोनों में से जो सस्ता है उसको सेलेक्ट कर लें। दैट इज दोनों में से सस्ता कौन सा है वो ढूंढने का है। एग्जामिनेशन में आप 17 कॉन्ट्रैक्ट से आंसर करो या 18 कॉन्ट्रैक्ट से, बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। Understanding 18 contracts transaction again. 18 contracts is more than 17.17. So the first thing that we understand is there will be excess amount of the dollar that we will have. So we understand it's over here 1.7 into 12,500 into 18, यानी हमको 380 to 500 डॉलर मिलेंगे। उसमें से 364,897 डॉलर का पेमेंट किया जाएगा, हमारे पास 17,603 डॉलर बचेंगे। ये जो अमाउंट ऑफ द डॉलर है उसको पाउंड करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू पाउंड। ये क्लियर ओवर हियर डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हमको मनी मार्केट हेज बेटर है या तो फॉरवर्ड, कौन सा बेटर है वो जानने का जरूरत नहीं। We have converted dollar into pound और इतना amount of the pound हमको मिलेगा। Be careful to understand that this time this amount of the pound we will receive back. फिर प्रीमियम का कैलकुलेशन एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं, पुट ऑप्शन हम लोग कर देंगे बिकॉज वी परचेज राइट टू सेल पाउंड। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एवरी 1 पाउंड टू बी सोल्ड वी हैव टू पे प्रीमियम ऑफ 0.096 डॉलर, इसलिए हमको 2,25,000 पाउंड का पेमेंट करना है। उसके लिए वी हैव टू पे प्रीमियम ऑफ 21,600 डॉलर। उसके बाद हमको प्रीमियम पाउंड करेंसी टर्म में कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक करेंसी पाउंड है। 1 पाउंड बेचेंगे तो हमको 1.5617 डॉलर मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए स्पॉट रेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट 13,831.08 पाउंड हमको पे करना है। उसके बाद टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन, 3 खर्चा है, एक पेमेंट इन ऑप्शन, दूसरा प्रीमियम, तीसरा इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम। उसके सामने हमको फॉरवर्ड में जो अमाउंट मिलेगा दैट विल रिड्यूस आवर कॉस्ट। ऐसा करके हमको टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू मेक इट कंपैरेबल विद द अदर टू। बी क्लियर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के 17 और 18 के आंसर में फर्क आएगा ही। यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू फाइंड दैट से दोनों में से सस्ता कौन सा है। ऐसा भी हो सकता है कोइंसिडेंटली कि इतना फर्क आ जाए दैट से पूरा हमारा डिसीजन ही चेंज हो जाए, तो भी चलेगा। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट रिक्वायर्ड, वी डू नॉट हैव द ऑब्लिगेशन टू फाइंड दैट से व्हिच वन इज चीपर, 17 कॉन्ट्रैक्ट्स और 18 कॉन्ट्रैक्ट्स। हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से एक आंसर बताने का है। यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली हमारा डिसीजन सेम रहता है।